होश में आओ, होश में आओ। एडवाइजर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। एडवाइजर साहब होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। किधर चले हो? रुको रुको, मौके दो। हेलो, कोई भी बोल लो। बिना बोलना क्यों? भैया सब तो पहले दसो कि तुस हड़ताल खत्म की तुहानू आश्वासन दिता हा अमरनाथ यात्रा शुरू होए करदी ही ते तुस अगे बधिए स्टैप लिता हा ते तुस अपनी स्ट्राइक खत्म करी दी ही ते हुण केड़ा आश्वासन नहीं मिलिया जिहदे कारण तुहानू दुबारा मुड़िए जेहड़ा परेशानी होए करदी हुण? सब तो पहला अस अपने मीडिया कर्मी भरावां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करगे कि जिन्हां हर वारी साडी आवाज़ गी इत्थों लईए ते सरकार दे कन्नां तक पहुंचाया और हर वारी साडा साथ दिता। और दूसरी गल रही हड़ताल दी, इस बारी पिछली बारी सानू एडवाइजर साहब ने सीएम साहब जेडे वानी साहब उन्हें सानू उत्थे बैठी दी मैडम प्रिंसीपल सैकटरी मनदीप कौर जेडे कठुआ डीसी रही है इसलिए साडे प्रिंसीपल सैकटरी ने उहदे बाद साडे अर्बन लोकल बॉडी के डायरैक्टर और प्लस जम्मू म्यूनसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर वो भी उत्थे बैठे थे। ये मीटिंग हुई साडी श्रीनगर दे विच गुप्कार उन्हां दे रेजिडेंस च। उहदे च उन्हें आख्या कि तुहानू 2 दिन का अप्रूवल 2 दिन के बाद मैं अप्रूवल देगा। एडवाइजर साहब ने आख्या कि 2 दिन के बाद मैं अप्रूवल देगा और उहदे नैक्सट 1 हफ्ते के विच मैं डायरैक्टर साहब की डायरैक्शन दी थी ने कि तुहाडे आर्डर हो जाणगे। ठीक है, हालांकि ही उस स्ट्राइक की चुकने की उसले एग्री नहीं है, लेकिन एक साड़ी उत्थे यह हा कि साड़ी अपनी एक अमरनाथ यात्रा उसले 2-3 दिन बाद शुरू होनी तो सारे साथी साढ़े ये डिसीजन लिया कि अमरनाथ यात्रा भी है तो इस करिए सानू उनके उपर उसले भी यकीन नहीं, पर अह एक अपनी यात्रा पवित्र यात्रा देखी कि उहदे उपर कोई ऐसा ना हो कि बाहर पूरी कंट्री के लोग उत्थे आना कोई गलत मैसेज जाए। सो अह हड़ताल उसी चुकी। वो 2 दिन का वेट करते करते अज सर 2 महीने हुए ने और ये 2 महीने दे विच अह डायरैक्टर कोल और इत्थे तक कि कश्मीर दे विच जिहड़ी साडी टीम है वो भी अप्रोच करा दी एडवाइजर की, लेकिन सानू कोई जिहड़ा कि एक स्पष्ट जिहड़ा आश्वासन है या सानू ये अजे तक नहीं लग्या कि हुण वो गौरमेंट साडे इस काम उपर सीरीयस है। लास्ट साडे कोल ये हा यात्रा भी होई, उहदे बाद साडा 15 अगस्त आई है, वो भी बड़ा जरूरी है। 15 अगस्त तक रह सारे वेट किया, साथियों डिसीजन लिया कि 15 अगस्त तक वेट करो, उहदे बाद देखने गौरमेंट की करती है। खैर उहदे बाद 15 अगस्त पर भी सानू उम्मीद ही, पर उहदे उपर भी सानू कोई भी ऐसा कुछ गौरमेंट की ठोस नीति नहीं लभी। आ घर ही सानू दोबारा जिहड़ा 2.0 जिहड़ा इन्हां ने साडे कन्नै 2020 मैच खेलन दा गौरमेंट का दिल है कि सफाई कर्मचारी ते जिहड़े लीडर है इहदे विच कोई ना कोई मैच चलदा रहना चाहिए। तो असें भी आख्या ठीक है, फिर हड़ताल है तो फिर हड़ताल है। हुण इस बारी यह स्पष्ट आखी उड़दानी ही कि जे तुहाडे कोल कुछ होग तो सानू अपने कोल बुलाओ, नहीं तो भरा ही गरीब तबका अह नहीं श्रीनगर आई सकते, ना साढ़े कोल पैसे आ, ना किराया तो ना ही गड्डियां दा तेल है। तो इस करिए सानू मजबूरी विच दोबारा ये हड़ताल वाला स्टैप जिहड़ा चुकना पे करदा और इहदे अलावा साढ़े कोल और कुछ नहीं है। और बाकी शहरदार अगे भी साडी हत्थ जोड़िए बेनती है कि जियां अगे साडा सहयोग करदे आए हो इयां कि साडे इस बारी भी साडा सहयोग करो। और मीडिया अगे भी साडा सोशल मीडिया अगे भी ये गुजारिश है कि साडी आवाज़ गी इन्हें लीडर के कन्ने तक पहुंचाओ और उन्हें पता लगे कि मुड़ी हड़ताल हुई दी है, मुड़िए थोड़ा स्यापा करना इत्थे बैठी दे। पिछली बार भी प्रोटेस्ट किया, पुतले फूके, सब कुछ कर लिया तुस जी। उनकी अगली रणनीति होगी क्योंकि हर चीज तुस करी बैठे हो तो थोड़ी डिमांड ऐसे लोग भी आके करते शहर वाले कि थोड़ी डिमांड बिल्कुल जायज है, कोई नाजायज नहीं मंगे करते। हुण एंड च केह् करगे तुस कि जिहदे कारण हून ते कुसै ना कुदै जेहड़े निंदर च द्वारा चली गए सरकारी मुलाजम ते ओह जागी आनगे। सर इस बार साडी आर पार की लड़ाई का पूरा मूड है, ऐ नहीं हटना। कोई सदा सानू अगर भुख हड़ताल पर भी बहना पग या मरण वर्त भी करना पग तो वह भी कर लेना, क्योंकि यह बड़े परेशान हो गए हैं। बच्चे साढ़े दी स्कूल दी फीसां सर, नहीं तो तुसीं साढ़े कन्ने अगर तुहानू लगदा कि झूठ बोला ने, मैं तुहानू अपने बच्चे का स्कूल का एड्रैस देना, तुस जाइए कन्फर्म करी सकते हो क्या इन्हें अपने बच्चे दी स्कूल दी फीसां अजे तक दित्ती दियां, क्या ट्यूशन की फीसां अजे तक दित्ती दियां। फिर बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ का नारा देने का क्या मकसद होया जे असीं अपने बच्चे पढ़ाई नहीं सके। इस करिए इस बार असीं पूरी आर पार की लड़ाई दे विच है, लड़ाई के मूड दे विच है और
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ। जी भैया, सबसे पहले तो मैं जो कि हमारे मीडिया कर्मी हमारा बहुत साथ देते हैं उनका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। जो भी हमारे अपने भाई है ये हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट के कानों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं सफाई कर्मचारी यूनियन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाखा सूप, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर हम क्यों दूसरे को परेशान करते हैं। अगर आपने कुछ करना ही नहीं था, आपने हमारे से मांगा 2 दिन का टाइम, हमने दिया 2 महीने का, आपने हमारी जो परेशानी है वो भी नहीं समझ रहे हो। हमने परेशानी समझी कि अमरनाथ यात्रा है, क्योंकि 2-3 दिन के बाद यात्रा शुरू होनी थी। हमें देखना है अपना शहर, हमें देखना है अपने भाई शहर में भाईचारा हमारा वो ना खराब हो। हम ये भी बोलते हैं कि आगे भी कोई मंदिर में प्रोग्राम होगा, कहीं भी होगा, हम सफाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये बोल देते हैं कि ये ना हो कि हमें कोई कड़ा संघर्ष करना पड़े। अगर हमें शहर में रैलियां निकालनी पड़ी हम तब भी निकालेंगे, हमें किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें आला अधिकारी जो हमारे म्यूनसिपल काउंसिल में ईओसी है उनको भी बोल देता हूँ, हमें हरासमेंट करने की कोई कोशिश नहीं है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें डराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी ईओसीओ हमें डराएगा वो उसका संज्ञान उसको खुद भुगतना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, आपको खुल के बताइए। क्योंकि हमें क्या कि कुछ डायरेक्शनें आ रही हैं, ये भी बेचारे क्या करेंगे, इनको ऊपर से डायरेक्शनें आ रही हैं कि अगर ये काम नहीं करेंगे इनको ऐसे कर दो वैसा। ऐसी कोई बात नहीं है, हम पहले बोल देते हैं, क्योंकि हमें अब हम परेशान हैं। अगर हमारे जो पहले बंदे हैं क्या वो ऐसे परमानेंट कर दिए थे आपने, वो भी स्ट्राइक के साथ ही हुए हैं, क्योंकि जब तक माँ बच्चा रोएगा नहीं ना उसको माँ दूध नहीं देती है। जो भी म्यूनसिपल काउंसिल जहाँ भी हमारे ऑफिस है, जो सफाई कर्मचारी परमानेंट हुआ है, खाली SRO 43 को छोड़ के बाकी आज तक इन्होंने कोई भी ऐसे परमानेंट नहीं किया है जब तक हम स्ट्राइक नहीं करते हैं। तो ये हमें धमकियां देते हैं, हम आपके परमानेंट को बोलते हैं काम करो, हम उनकी सैलरी बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। मैं आपको बोल देता हूं, अगर आपको इतनी परेशानी है, हम डायरेक्टर साहब के आगे भी हाथ जोड़ते हैं। आपने हमारी मदद की है, हम बोलते हैं आपने हमारे लिए DPC जितनी जल्दी हो सकती हमारी करवा के भेज दी। आपकी पूरी हमारे साथ हेल्प रही, लेकिन आप ऐसे नहीं ना करो। हम भी बार बार जब जाते हैं डायरेक्टर साहब हमारा क्या बना, आप बोलते हो एडवाइजर साहब के पूछो। अब बारी आ गई एडवाइजर साहब की, हमारे साथ वादा किया एडवाइजर साहब ने, अगर कोई भी कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी होता है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमें कोई डर है किसी का। मैं बोल देता हूं जिम्मेवारी एडवाइजर साहब की होगी। उन्होंने 2 दिन मांगे थे, हमने 2 महीने दिए। हम चाहते हैं अब भी जल्दी, जितना जल्दी होता हमारे ऑर्डर कर दो। अगर हमें कुछ कोई ऐसा संघर्ष करने की जरूरत पड़ी तो हम जरूर करेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई वो थोड़ी बोल रहे हैं कि हम हमारे में कोई है जो चिट्टा बेचता है। बनाओ आप इनकी वीडियो, देखो कौन है। हम जब 2 नंबर के काम कर रहे हैं, हम सुबह काम करते हैं, 9,000 रुपये हमें सैलरी मिलती है। मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ 300 रुपये आप हमें दिहाड़ी देते हो, आपको क्या पता हम पूरे दिन काम करते हैं। तो हम यही आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी मसला हल कर दो, नहीं तो हो सकता हमें ऑफिस भी बंद करने पड़े। हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो जिस तरह से आपने सुना कि सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने साफ तौर पर बता दिया कि हमें सफाई कर्मचारी यूनियन की जितनी भी मांगे हैं उन पर खरा उतरना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो है, जो इन्होंने कहा था कि हमसे एडवाइज़र साहब ने जो वादा किया था, वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और अगर कुछ भी होता है, अगर अब कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार जो है एडवाइज़र साहब होंगे, क्योंकि बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा थी तो तब भी इन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने सफाई कर्मचारी यूनियन के सभी भाइयों को, क्योंकि अमरनाथ यात्रा थी, इन्होंने साफ़ सफाई की। हड़ताल 1 दिन पहले इन्होंने ख़त्म की और इन्होंने साफ़ सफाई की, और एक भी गलत मैसेज जो है वो नहीं गया सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्यों की तरफ से। लगातार सफाई की, 1 दिन नहीं की। अब इनकी बारी है तो बार बार इन्हें झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। इनका कहना था बार बार आप सिर्फ हमें यही बोलते हैं कि बस फाइल तैयार है, बस फाइल ऊपर पहुंच गया। वो फाइल कौन सा ऊपर कहाँ पर पहुंचनी है? अब इतना कुछ हो गया, हमने इतना संघर्ष कर लिया, पुतले जला लिए, सब कुछ कर दिया,
अब एंड है, तो अब हम भूख हड़ताल करेंगे। और हंगर स्ट्राइक के साथ साथ तो भूख हड़ताल तो मैंने बता दिया, इसके साथ साथ जो है अब जो होगा आर पार की लड़ाई है, चाहे हमें मरना भी पड़े तो हम मरने के लिए भी तैयार है, पर हम अपना हक जो है वो लेकर रहेंगे। ऐसा सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने एक बार फिर से चेतावनी दी है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को। तो अब देखते हैं कि सरकार इनकी बातों को मानती है या फिर इन्हें इसी तरह से दर बदर भटकने के लिए छोड़ देती है। तो तमाम खबरों के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। नवतीन शर्मा कैमरा अतुल के साथ, नगर परिषद कठुआ के कार्यालय के बाहर से। जय हिंद, जय भारत।